इस दुख की घड़ी में घड़ी से उबरने की शक्ति दें। कोई बाबा कहेगा कि मेरे चरणों ही रख लो। ये तो हम लोग इतने धार्मिक हैं, इतनी आस्था है हमारी कि हमें लगता है। आप उस बहस को और मत छेड़िए। प्रशासन की कमी तो है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। हाथरस हादसे के बाद जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, भोले बाबा से जुड़े लोगों पर शिकंजा कसता जा रहा है। ऐसे में हाथरस हादसे से जुड़े 1 लाख के इनामी की गिरफ्तारी के बीच भोले बाबा पहली बार कैमरे के सामने आए हैं और उन्होंने हाथरस हादसे पर प्रतिक्रिया दी है। तो वहीं जिन बीएसपी सुप्रीमो मायावती पर अपने शासनकाल में भोले बाबा को अहमियत देने के आरोप लग रहे हैं, उन बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भोले बाबा पर एक बड़ा बयान दे दिया है। क्या है पूरा मामला और कैसे भोले बाबा अब भी इस मामले से खुद को पाक साफ साबित करने में जुटा है, देखिए इस रिपोर्ट। कहने को तो हाथरस हादसे से जुड़ी कड़ियां एक एक कर जुड़ती जा रही हैं और अब वो तिलिस्म खोलकर निशाने पर आ रहा है, जिसे भोले बाबा के इर्द गिर्द बुने जाने के आरोप भोले बाबा के करीबियों पर लगातार लगते आए हैं और हाथरस में 100 से ज्यादा मौतों के जिम्मेदार दोषी को तलाशा जा रहा है। मगर सवाल अब भी बरकरार है कि हाथरस हादसे में भोले बाबा की क्या भूमिका है। 100 से ज्यादा मौतों से भोले बाबा का क्या कनेक्शन है। पुलिस ने जिस मधुकर को मुख्य आरोपी बनाया है, वो भोले बाबा का क्या लगता है। जब सेवादार आयोजक आरोपी हैं, तो भोले बाबा का एफआईआर में नाम दर्ज क्यों नहीं हुआ। ये सवाल तब और पुख्ता हो जाते हैं जब हाथरस हादसे में पुलिस प्रशासन ने जैसे ही देव प्रकाश मधुकर को मुख्य आरोपी बनाया और जिस पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया और फिर उसे पुलिस लंबी छानबीन के बाद धर दबोचती है, तब अचानक से चौतरफा बढ़ती हलचल के दरमियान भोले बाबा प्रकट हो जाते हैं, कैमरे के सामने आ जाते हैं। और जो भोले बाबा कल तक अपने वकील एपी सिंह के जरिए खुद को दूध का धुला बता रहे थे, जिन भोले बाबा को कल तक सर्वशक्तिमान माना जा रहा था, जिन भोले बाबा को उनके अनुयायी परम शक्ति बता रहे थे, वो आज कैमरे के सामने हाथरस हादसे का जिक्र करते हुए सहमे सहमे से नजर आते हैं। वो खुद भगवान से प्रार्थना करते हुए दिखाई देते हैं। हम 2 जुलाई की घटना के बाद बहुत ही व्यथित हैं। प्रभु हमें बस संगत को इस दुख की घड़ी में घड़ी से उबरने की शक्ति दें। सभी शासन एवं प्रशासन पर भरोसा बनाए रखें। हमें विश्वास है जो भी उपद्रवकारी हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे। कथित चमत्कारी बाबा बहुत व्यथित हैं। शासन प्रशासन पर विश्वास जताने की अपने अनुयायियों से अपील कर रहे हैं। बाबा उपद्रवियों पर कार्रवाई की बात कर रहे हैं, मगर बाबा ये नहीं कह रहे कि इस हादसे से उनका क्या कुछ लेना देना है या फिर नहीं। बाबा ने पीड़ितों की मदद की बात कही है, दुख में उनके साथ खड़े होने का दम भरा है, लेकिन बाबा के कैमरे के सामने आकर दिए गए पूरे के पूरे बयान का मूल निचोड़ यही है कि बाबा खुद को इस पूरे हादसे से अलग थलग करने में लगे हुए हैं। वो अभी भी यही पक्ष रख रहे हैं कि उपद्रवियों के चलते ही हाथरस में 100 से ज्यादा लोगों की जान चली गई और बाबा तो सिर्फ और सिर्फ पाक साफ है, क्योंकि वो तो भोले हैं। बाबा निष्पाप हैं, बाबा तो बाबा ही है। लेकिन बाबा का ये रूप इशारा कर रहा है कि बाबा को भी अब अपना वर्चस्व खतरे में नजर आता हुआ दिख रहा है, क्योंकि ऐसा नहीं होता तो बाबा को कैमरे के सामने नहीं आना पड़ता। भोले बाबा को अपनी स्थिति ठीक नहीं लग रही है और मायावती का हालिया बयान भी इसकी तस्दीक कर रहा है। जिन मायावती पर कल तक अपने शासनकाल में भोले बाबा को सरकारी सुविधाएं देने के आरोप लग रहे थे, जिन मायावती के शासनकाल में भोले बाबा को लाल बत्ती लगी हुई गाड़ियों में घुमाया जा रहा था, जिन मायावती के शासनकाल में भोले बाबा को सरकारी सुरक्षा घेरा मिला था, वो मायावती लगातार सिलसिलेवार ट्वीट कर भोले बाबा से पल्ला झाड़ रही हैं और सीधा हमला कर रही हैं। मायावती ने कह दिया है कि हाथरस कांड में भोले बाबा सहित अन्य जो भी दोषी हैं, उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे अन्य बाबाओं के विरुद्ध कार्रवाई होना जरूरी है। इस मामले में सरकार को अपने राजनीतिक स्वार्थ में ढीला नहीं पड़ना चाहिए, ताकि आगे लोगों को अपनी जान न गंवानी पड़े। मायावती यही नहीं रुकी। मायावती ने अगले ट्वीट के जरिए बताया कि उनका भोले बाबा से दूर दूर तक अब कोई भी लेना देना नहीं है।
उन्होंने जनता से अपील की कि भोले बाबा जैसे अनेकों और बाबाओं के अंधविश्वास और पाखंडवाद के बहकावे में आकर अपनी दुख पीड़ा को और नहीं बढ़ाना चाहिए। मेरी तो यही सलाह है कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के बताए हुए रास्तों पर चलकर खुद अपनी तकदीर बदलनी चाहिए। मायावती कह रहे हैं कि लोगों को खुद अपने हाथों में सत्ता लेकर अपनी तकदीर बदलनी होगी, मतलब उन्हें पार्टी बीएसपी से ही जुड़ना होगा, तभी ये लोग हाथरस जैसे कांडों से बच सकते हैं जिसमें 121 लोगों की मौत हो गई। मायावती भोले बाबा से भी पल्ला झाड़ रही हैं और खुद को भोले बाबा के अनुयायियों के लिए एक बड़ा विकल्प बता रही हैं। वो बता रहे हैं कि वही एकमात्र ऐसी शख्सियत हैं जो दलितों और वंचितों को उनका हक दिला सकती हैं। तो दूसरी ओर बीजेपी की नेता भोले बाबा को इस हादसे की जिम्मेदारी से अलग थलग साबित करते हुए भी नजर आई हैं। कहा तो यही जा रहा है कि उनकी रज लेने भागी, वो निकल गए थे। हादसा तो बाद में हुआ है ना, अब देखो पता चले। दीदी उन्हीं ने कहा कि मेरी चरणों की रज लो। नहीं, मुझे नहीं लगता ऐसा वो कहते हो। कोई बाबा नहीं कहता कि मेरी, कोई बाबा कहेगा कि मेरे चरणों की रज लो। ये तो हम लोग इतने धार्मिक हैं, इतनी आस्था है हमारी कि हमें लगता है कि हम इनकी रज लें तो शायद हमारा ये कष्ट दूर हो जाए, हमारी ये समस्या समाप्त हो जाए। यूपी सरकार की मंत्री बेबी रानी मौर्य क्या कहना चाह रही हैं वो आप समझ सकते हैं। वो ठीक उसी राह पर निकल चली हैं जिस पर अखिलेश है, क्योंकि अखिलेश भी भोले बाबा पर गोलमोल जवाब देते हुए दिखाई दिए हैं। आप उस बहस को और मत छेड़िए। दुख है इस बात का कि बड़े पैमाने पे लोगों की जान गई है, उसमें महिला हैं, बच्चे हैं और ज्यादातर वो गरीब लोग हैं जो अभाव में जीते रहे हैं। और ये कार्यक्रम कोई पहली बार नहीं हो रहा था। इस तरह के कार्यक्रम समय समय पर उत्तर प्रदेश में जगह जगह पर होते हैं। दुखद ये है कि ऐसी घटना हुई है जिसमें बड़े पैमाने पर लोगों की जान गई है। ये पूरी तरीके से जिम्मेदारी प्रशासन और सरकार की रही। बात सिर्फ बेबी रानी मौर्य या फिर अखिलेश यादव तक सीमित नहीं है। दरअसल राहुल गांधी भी भोले बाबा पर कुछ खुलकर नहीं बोले हैं। वो सिर्फ और सिर्फ सरकार और सिस्टम पर ही सवाल खड़े करते हुए दिखाई दिए हैं। बहुत परिवारों को नुकसान हुआ है, काफी लोगों की मृत्यु हुई है, तो अब की बात है। मैं इसको राजनीतिक प्रिज्म से नहीं कहना चाहता हूँ, मगर प्रशासन की कमी तो है जी, और गलतियां तो हुई हैं, तो ये पता लगाना चाहिए। और शायद सबसे जरूरी बात कि कॉम्पनसेशन सही मिलना चाहिए, क्योंकि ये गरीब परिवार है और मुश्किल का समय है इनके लिए, तो कॉम्पनसेशन ज्यादा से ज्यादा। और मैं यूपी के चीफ मिनिस्टर से विनती करता हूं कि दिल खोल के कॉम्पनसेशन करें। हाथरस हादसे के कई दिन बीत जाने के बाद भी ऐसे में सवाल जस का तस है कि आखिर हाथरस हादसे में कार्रवाई के नाम पर सिर्फ और सिर्फ क्या अपराधों पर ही कार्रवाई होगी? क्या सिर्फ कुछ लोगों को गिरफ्तार कर कर्तव्यों की इत्श्री कर ली जाएगी? क्या भोले बाबा पर शिकंजा कसा जाएगा या फिर नहीं? क्योंकि अब तक हाथरस हादसे से जुड़े पूरे मामले में जो कुछ भी हुआ है वो इसी ओर इशारा कर रहा है कि भोले बाबा का इस मामले में कोई भी लेना देना नहीं है। और चौतरफा बयानबाजी यही संकेत देने की कोशिश में लगी है कि भोले बाबा को किसी भी तरीके से इस मामले से अलग थलग कर लिया जाए। और अब तो भोले बाबा भी कैमरे के सामने आ गए हैं और अपनी छवि को चमकाने में व्यस्त दिखाई दे रहे हैं और ऐसे संकेत दे रहे हैं कि जैसे वो तो सच में भोले हैं, वो तो सच में भोले बाबा हैं। फिलहाल ऐसी और खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ यूपी। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।